हाँ हो गया। हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसे कि संविधान के स्रोत, जैसे हमारे संविधान को बनाया गया था। हमारे संविधान को सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को किसने बनाया। तो हमारे संविधान को संवैधानिक सभा ने बनाया। संवैधानिक सभा को किसने बनाया, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान ने बनाया, जो 1946 में आया था। 3 सदस्य आए थे। उन 3 सदस्य ने ब्रिटेन से आए थे, और वहाँ उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और फिर हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा संविधान पारित किया गया, संविधान बनाया। और उसके बाद जो संविधान के नियम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। और जो ये बोरो किया गया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, जो अलग अलग देशों से इसको बोरो किया गया है। यहाँ फिर क्वेश्चन आता है कि किस किस देश से और किसने कॉपी किया है और कहाँ से कॉपी किया गया है। यही आज पढ़ेंगे कि ये संविधान को बनाने के पीछे जो भी राज था, तथा इस संविधान को किस किस देश से बनाया गया है, लिया गया है। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या आता है कि हमारा जो संविधान है, संविधान में सबसे अधिक चीज़ें कहाँ से कॉपी किया गया है, तो वो हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में सबसे अधिक चीज़ें लिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से देखिए क्या क्या चीज़ें लिया गया है। इसके तहत सबसे पहले हमने लिया था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम सबसे पहले हम लोगों ने लिया है। फेडरल सिस्टम मतलब होता है संघीय व्यवस्था। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 1935 से सबसे पहले हमने फेडरल सिस्टम को लिया है। उसके बाद क्या लिया है, उसके बाद हम लोगों ने लिया है इमरजेंसी। इमरजेंसी, अब सबसे पहले आता है कि इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो इमरजेंसी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इमरजेंसी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा आता है हमारे स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल, तथा फाइनेंशियल मतलब वित्तीय इमरजेंसी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इस नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में है। ठीक है। और जो स्टेट इमरजेंसी है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में है, 300 आर्टिकल 354। और जो वित्तीय इमरजेंसी है, वित्तीय इमरजेंसी हमारे हो जाएंगे आर्टिकल आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी, अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगाई गई है। तो सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारे संविधान में कितने बार लगाया गया है? हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया था? 1961 के समय इंडिया चाइना वॉर, 1971 के समय इंडिया पाकिस्तान वॉर, तथा 1975 के समय जब मोरारजी देसाई का इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय इंदिरा गांधी अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। इस इमरजेंसी के तहत उन्होंने अपना गवर्नमेंट को बचाया था। तो 3 बार लगाया गया था। क्वेश्चन आता है कि जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगाया गया था, वो कब कब लगाया गया? तो सबसे पहले इंडो चाइना वॉर के समय पे लगाया गया था 1961 में, फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय पे लगाया गया था, और 1975 में इंदिरा गांधी अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए लगाया था। ठीक है। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय लगाया गया था। और जो स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाया गया। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल कितने बार लगाया गया? ये भी नहीं लगाया गया हमारे देश में। तो एक ही इमरजेंसी लगा है, आर्टिकल 352। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने जो सबसे अधिक चीजें जो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है। इस समय क्या आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने लिया है इमरजेंसी, इमरजेंसी में जितनी भी चीजें हैं वह तो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ 1935 से। लेकिन एक चीज हमने कहाँ से लिया था? तो एक चीज हमने लिया था आयरलैंड के, जर्मनी के संविधान
से हमने क्या लिया था, तो जर्मनी के संविधान से हमने एक इमरजेंसी के फीचर लिए थे कि जब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 352 लगता है तो उस समय हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल है वह सब सस्पेंड हो जाते हैं, ओनली आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। जब हमारे देश में जब आपातकाल लगाया जाता है उस समय पे आर्टिकल 20 और 21 जो कि रहता है और उसके बाकी सब सस्पेंड हो जाता है, और जो कि आर्टिकल 19 भी रहता है। आर्टिकल 19 तब तक रहता है जब तक कि आर्टिकल 352 नहीं लगता है। जैसे है आर्टिकल 352 लग जाता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, उसके बाद आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो इमरजेंसी के साथ कौन सा आर्टिकल है जो मतलब समाप्त नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होता है, बाकी सभी सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का ऑफिस भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कि वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो वोटिंग का अधिकार वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, हमारे जो भारत के अंदर जो राज्य हैं, राज्यों की स्वतंत्रता हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये भी हम लोगों ने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, राज्यों की जो स्वतंत्रता है वो भी हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए थे। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कि जो हम लोगों ने गवर्नर की पावर, राज्यपाल की शक्तियां, गवर्नर की पावर, राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वो भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। इसके बाद कौन सा आता है कि जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस हमारे भारत में 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान समय में, तो वो हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। वर्तमान समय में हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो 50वें नंबर के हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर, चीफ जस्टिस तथा सुप्रीम कोर्ट की पावर हमने कहाँ से लिया है, वो भी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो हम लोगों ने हमारे संविधान में जो सबसे अधिक चीजें जो अलग अलग देशों से लिया गया है उसमें से एक आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें से सबसे अधिक चीजें हम लोगों ने बोरो किया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने कहाँ से कॉपी किया है, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ 1935 से हम लोगों ने सबसे ज्यादा चीजें कॉपी किया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद आता है कि यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या कॉपी किया है, अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या कॉपी किया है वो भी हम लोग देखेंगे। अब आता है यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या बोरो किया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या किया, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया है, तो वह हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्या, जुडिशियली सिस्टम। जुडिशियली सिस्टम हम लोगों ने कहां से कॉपी किया है, जुडिशियली सिस्टम हमने न्यायिक व्यवस्था, हम लोगों ने कहां से लिया है, जुडिशियली सिस्टम हम लोगों ने लिया है यूएसए से। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है PIL, इंडियन पेनल कोड। PIL हम लोगों ने कहां से लिया है, ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके बाद जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज,
तथा हाई कोर्ट के जज के जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट हमारे कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो भी यूएसए के संविधान से लिया है। यूएसए के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया है कि इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर या हाई कोर्ट के जज के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है वह हम लोगों यूएसए के संविधान से लिया है। तो इम्पीचमेंट जो होता है राष्ट्रपति के ऊपर, वह कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 61 में आता है इम्पीचमेंट। उसके बाद न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी हम लोगों ने यूएसए से लिया। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो भी अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 में क्या है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब क्या होता है कि अगर राज्य के कोई भी सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जिसके तहत राज्य के लोगों को कोई हानि होती है तो उस कानून को मतलब नल और वॉइड समाप्त कर दिया जाता है। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का सरकार, मतलब राज्य की सरकार ऐसा को मतलब किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 है राइट टू जॉब। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अधिकार। आर्टिकल 18 क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। इसके बाद क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के राइट्स दिए जाते हैं। आर्टिकल 19(1) में क्या दिया गया है कि बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 19(1) में क्या दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक लीगल अधिकार है, मतलब एक कानूनी अधिकार है, लेकिन उसे रखा गया फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 है कि अगर कोई मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने एक बार कोई मतलब किसी काम के लिए उनको एक बार सजा हो गई है तो उसी काम के लिए उसे पर्टिकुलर दूसरी बार सजा नहीं दी जाएगी। तो यही है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, उस अपराध के तहत उसको एक बार सजा दी जाती है तो उसको दूसरी बार उसी सजा के लिए उसको मतलब जेल नहीं भेजा जाएगा। तो यही आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 21 में क्या दिया गया, राइट टू फूड भी दिया गया। राइट टू फूड भी आर्टिकल 21 होता है। राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार। 18 से एज 18 से 18 के बीच अगर कोई शादी करना चाहता है, अगर राजी ना हो पारिवारिक लोग, तब भी आर्टिकल 21 से आप शादी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तथा आर्टिकल 26 क्या आता है, आर्टिकल 26 है धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार। आर्टिकल 29 क्या होता है, तो आर्टिकल 29 हो जाता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की रक्षा आर्टिकल 29 में किया जाता है। आर्टिकल 30 में क्या है, आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यक लोग अपने मतलब स्कूल या कुछ भी ऐसे धार्मिक स्थल खोल सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या है, तो आर्टिकल 31 हमारा था पहले राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया है। वर्तमान समय में राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में आता है, तो संविधान के भाग 12 पार्ट 12 में आता है। तथा आर्टिकल कितना हो जाता है, आर्टिकल 300 ए में आता है। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978
1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया है। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के समय पे। अब इसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 के तहत देखिए, आर्टिकल 32 को हमारे BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, तो आर्टिकल 32 को ही हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा था। तो क्वेश्चन आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल ऐसे कौन सा आर्टिकल है जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा था, हृदय तथा आत्मा, संविधान की हृदय तथा आत्मा, कौन से आर्टिकल को कहा था, तो वह हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने हृदय तथा आत्मा कहा था। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 कौन कौन सा है वो, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि जो 5 प्रकार आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार देता है 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, पहला आता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, हैबियस कॉर्पस होता है कि अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय ले जाना पड़ता है। यदि न्यायालय नहीं जाते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे छोड़ना पड़ता है। दूसरा में क्या आता है, दूसरे में आता है हैबियस कॉर्पस। फिर होता है मैंडमस। मैंडमस मतलब होता है आदेश जारी करना, कि आप कहीं सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं और वो सरकारी कर्मचारी अगर आपके काम को नहीं करता है तो यहाँ लगाया जाता है मैंडमस। आर्टिकल, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 20 के तहत मैंडमस लगाते हैं। मैंडमस का काम क्या होता है, मतलब आदेश देना। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है सेटोररी। सेटोररी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को, मतलब निचली अदालत पर प्रेशर डालता है, उसे सेटोररी मतलब मांगता है कि अगर निचली अदालत कोई किसी चीज को पारित करता है तो वो सेटोररी मतलब प्रूफ मांगता है, तो वो हो जाएगा सेटोररी। फिर इसके बाद चौथा क्या आता है, चौथा आता है 5वां वाला क्या है, तो 5वां हो जाएगा सेटोररी। अरे क्या होता है, याद नहीं है फिलहाल। याद रखिए कि जो चौथा वाला होता है उसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें भी वही होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देता है, आदेश देने का काम करता है। और जो 5वें में होता है वह हो जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो फिलहाल नाम तो नहीं याद आ रहा है, तो लेकिन 5वें में यही हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो बिना मतलब डिग्री के कोई काम कर रहा है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र के लिए उसके पास अधिकार नहीं है। जैसे कोई अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन के बैठा है और वह डिग्री को खरीद के बैठा है, ठीक है, तो उसके पास डॉक्टर बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो यही 5वां राइट हो जाएगा कि अगर कोई प्रूफमेंट नहीं है तो उसे उस पद से हटाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट अपना रिट कौन से आर्टिकल से जारी करता है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। और हाई कोर्ट याद रखिए, हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। अब आर्टिकल 33 क्या है, आर्टिकल 33 है कि जैसे हमारे देश के नागरिक सेना को ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ ही वहां अपने मौलिक अधिकार को खो देते हैं और वो अपने, तो यही आता है कि आर्टिकल 33 क्या है, तो आर्टिकल 33 है कि भारतीय व्यक्ति जब वो सेना को ज्वाइन करते हैं उसके साथ ही वह मौलिक फंडामेंटल राइट उनकी खत्म हो जाती है और वो सेना के नियमों के अधीन चले जाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 34 क्या है, तो आर्टिकल 34 अब दूसरी बात क्या है कि अमेरिका की संविधान से जो हमने लिया है उसमें अब चौथी चीज क्या है, चौथी चीज यह हो जाएगी कि जुडिशियली एक्टिविज्म, न्यायिक सतर्कता
न्यायिक सतर्कता भी हम लोगों ने यूएसए के संविधान से लिया है। उसके बाद क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है कि हम लोगों ने इम्पीचमेंट भी अमेरिका के लिया। पीआईएल जनहित याचिका भी हम लोगों ने जनहित याचिका भी हमने यूएसए से लिया है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने डीपीएसपी कहाँ से लिया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो अब देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज लिए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले आते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, भाग 4 में आता है। आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या चीजें लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, तो वो भी हो जाएगा आयरलैंड की संविधान से। तो आज का सेशन फिर यहीं तक लगते हैं और अगला सेशन कल से शुरू करेंगे। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूले। जय हिंद।